चैनल महालक्ष्मी की ओर से जरा हटके में आपके पास शनिवार को लाए हैं कुछ खास। आज बात कर रहे हैं हम 13 दिन पुरानी बात 16 मई की है, जिसका एक एंगल आप पीछे देख रहे हैं। जब हमने पहली बार यह बात शुरुआत की थी, है बड़ी पुरानी, लेकिन इसको उठाकर मुख्य मंच पर लेकर आए हम। और जैसे ही लाए अनूप मंडल, फ्रॉड मंडल, फोर्ड मंडल, जो भी पता नहीं क्या क्या, अनाप शराब मंडल, जूते चप्पल मंडल, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं इसके बारे में, उन सब के बारे में लाए तो हमारे ऊपर दबाव आया। कई जगह से आया, जैसे रिलीज किया कि बड़े बड़े लोगों ने कहा इसको फौरन हटा लो, आप मंडल का नाम कर रहे हो, जैनों को बदनाम करते हो, यही काम रह गया आपके पास। यह कुछ नहीं है, जरा सा मंडक है, दबा रहेगा, छिपकली की तरह छिपा फिरता है। बहुत ज्यादा कहा गया दबाव का, पर हम नहीं, हिम्मत नहीं हारी। पर आप लोगों ने उस शंखनाद का बिगुल बजा दिया सोशल मीडिया के ऊपर, और इतनी तेज आवाज उठाई कि हमारा सोता हुआ समाज, सोती समितियां, जागृति आ गई उनके अंदर। और फिर संतों ने उसके अंदर हुंकार भर दी, तो कहते हमारे अंधेरे दीपक के जरिए सोते जलने लगे। फिर समाज के साथ नेता लोग और समितियां हरकत में आनी शुरू हो गई। यहां दिखा रहे हैं आपको गुलाब चंद कटारिया जी, राजस्थान में विपक्ष के नेता, जिन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी को यह पत्र लिखा, कार्रवाई करो और मंडल के ऊपर। इसी तरीके से हमारी 30 क्षेत्र कमेटी भी 2 दिन पहले हरकत में आई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पत्र लिख दिया, जो आप देख रहे हैं 2 पेज का पत्र। पर ऐसे पत्र हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को कुछ दिन पहले ही लिख चुके हैं। इतना स्पष्ट कर दें, नेताओं को पत्र लिखने से ऐसे काम में कभी कुछ नहीं होता। यह हमें देखना होगा, क्योंकि हमने कई पूर्व रिटायर्ड जजों से बात की इस बारे में। अब उसके बाद हमें कुछ जगह से सूचनाएं मिली कि जगह जगह ऑनलाइन या साइबर क्राइम में FIR के रूप में शिकायतें दर्ज हो रही। जैसे एक हमको दिखा रहे हैं यहाँ पर, हमारे दिल्ली में हमारे पड़ोस के शकरपुर से हिमांशु जैन जी ने शिकायत करी। पर क्या इन सब से कुछ होगा? हमने कुछ प्रमुख वकीलों से राय ली, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ रिकॉर्ड में शिकायत दर्ज करनी है तो विभिन्न धाराओं पे करें, जैसे 153A के अंदर, उसके अंदर धर्म के आधार पर शत्रुता बढ़ाई जा रही है, आपस में वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है। 295 में करें धार्मिक भावनाओं, धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया जा रहा है। 298A में करें हमारी धार्मिक मान्यता को आहत किया जा रहा है, माइनॉरिटी में हम। 500 में करें हमारे गुरुओं की मानहानि की जा रही है, उनको अपमान किया जा रहा है, उनके प्रति समाज को भड़काया जा रहा है। 302 में कहा जाता है धारा के में हत्याओं का है, 500 से ज्यादा हत्याएं कर चुके हैं, ऐसे दावे होते हैं, उनका प्रमाण लेके बात करें। 307 हत्याओं की कोशिशें करते हैं सड़कों पर दुर्घटनाएं कर कर। 304 में करें उकसाया जा रहा है आत्महत्या के लिए। और ये नहीं है ये अभी हुई थी, 2007 में आप देख रहे हैं अदालगंज, गांधीनगर, गुजरात में यह FIR दर्ज हुई थी। कार्यवाही चल रही है इस पर, कभी कुछ रुकावट, कभी कुछ रुकावट, प्रगति पर है। इसके अंदर कई प्रमाणिक आंकड़े देकर बात की गई है। हमें इसी तरह की प्राथमिकियां दर्ज करानी होंगी। पर अभी 3 दिन का एक चैनल पर हमने इस चर्चा को छेड़ा। इससे पहले लोकमत चैनल पर भी ऐसी बातें हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा इसका भी अब आप वह देख लीजिएगा। और पहले दिन तो ऐसा रहा कि हमारे प्रबुद्ध लोग तो बैठ गए उस कैमरे के सामने, पर जब वह कोई सवाल करता, हमारे में से कोई उसका जवाब सही रूप से नहीं दे पाया। यह हमारे पूरे जैन समाज के लिए शर्मसार बात हो गई थी। यानी कहां से चले थे, कहां पहुंच गए थे टीवी के सामने, यह आप भी सोच सकते हैं। पहले दिन के ढुलमुल रवैये को देखकर हमारे संतों को आगे आना पड़ा, आचार्य को आना पड़ा आगे, और उन्हें कहते हैं यह माइक संभालना पड़ा, मंच संभालना पड़ा विवाद के लिए। अफसोस यहां होता है, मैं विनम्र रूप से क्षमा आते हुए कहना चाहूंगा कि हम संत आए, यह सही नहीं रहा। क्या हमारी जो पूजनी है, जिनके चरणों में बैठते हैं हम चू नहीं करते हैं, वह उनके छोटे से प्रवक्ता से बहस करते हैं, और वो अमर्यादित भाषा में हमारे पूज्य संतों के बारे में क्या क्या बोलते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, पूरा जैन समाज शर्मसार हो जाता है। अरे कहां गया हमारा सोता हुआ विद्वत जन, जो समय कहते हैं हमारे अनेकों विद्वान हैं, काम उनका था और कम हमारे संत कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। जब ये केस इस तरह के अदालत में जाएंगे ना, तो अदालत हमारे संतों को वहां बुलाएगी अदालत में, तब हम उनके साथ में खड़े होंगे। नहीं, हमारे संत तो अदालत नहीं आते हैं। तब हमारी अदालतें हमसे पूछेंगी, टीवी के कैमरे के सामने तुम्हारे संत रात में आ जाते हैं और दिन में जब हम बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। सोचना होगा कहां है हमारा सोता हुआ विद्वत जन। और अभी चैनल पर कुछ बोला ही था कि वहां अनूप मंडली किस तरीके से शर्मसार अनर्गल गलत बातें करना शुरू करती है, बाहर मजमा लगाती है और कितनी सीमाएं बाहर लांघकर
अब शब्दों का प्रयोग करती है हमारे आचार्य श्री विमल सागर जी सूर्यशर जी के बारे में। पहले एक झलक दिखा दे आपको। अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। ये अनूपदास जी महाराज की बात है भाइयों। हमारी मांग है कि इस साधु को, विमल सागर को, हमारे अनूपदास जी महाराज को छवि को बदनाम करने के लिए, बदनाम किया, इसके लिए हम इसका घोर विरोध करते हैं, इसका पोस्टर जलाते हैं। ये देखो नीचे मिल जाए विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर मुर्दाबाद, नीचे रखो नीचे रखो मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो विमल सागर को, विमल सागर को, विमल सागर को गिरफ्तार करो। कैसे सुन लेते हम घर में बैठे बैठे, कुर्सियां तोड़ते हुए, सोफे तोड़ते हुए, बिस्तर पर पैर फैलाए हुए बैठकर। बर्दाश्त हो जाता है क्या? अरे हमारी 100 से ज्यादा समितियां हैं जो मंचमाला माई के लिए तरसती रहती हैं। 1000 से ज्यादा विद्वान हैं जो शास्त्रार्थ के लिए तड़पते रहते हैं। अरे कहा तो जाता है हमारे 200 ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं ऊंचे पदों पर, 200 से ज्यादा हमारे पुलिस महंगे में ऊंची जगहों पर हैं, 10,000 से ज्यादा वकील अपने को फन खा कहते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि 100 से ज्यादा हमारे जज भी हैं और हमारे कहीं ना कहीं इस तरीके से श्रेष्ठी जन भी हैं। कहां जाते हैं हम सब लोग? अरे जब भारत माता पर कोई आवाज आंख उठाने की कोशिश करता है ना, तो जैसे जंगल में आग लगती है, एक छोटी चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लगाकर उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार बुझाने की कोशिश करती है, वहीं जब हमारे धर्म के ऊपर कोई एक उंगली भी उठती है तो हम सबको एक होकर, एकजुट होकर आगे आना होगा। और तभी इस तरीके से जो छोटे छोटे ये जो आग की चिंगारियां फूलती है ना, इनको भस्मात करने की तभी जरूरत पड़ेगी। एक एक बटकर नहीं, एक होकर जिनकी जरूरत है उनको आगे आना ही होगा। दूसरे तीसरे दिन 2 बातें नोट करने वाली थी। पहले दूसरे दिन धूल सिंह परमार ने क्या कहा, पहले वह सुनाते हैं। किसके किसके बीच में हो रहा है? हम तो अनूप मंडल है। हाँ, तो आपके बीच में और हमारे हम तो अनूप मंडल है, हमारे सामने कौन है? अनूप मंडल जी वाले और जैन मुनीरों के साथ हो रही है चर्चा। आपका क्या आरोप है बताइए, उत्तर देंगे। तुम ये जैन है? कौन? सुरेश जी, ये जैन लोग है क्या? अरे आप परमार है। अच्छा, तो जैन लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। होके जैन क्यों नहीं हो सकता? हमारी जैन लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। तो सुरेश जी, हमारी जैन लोगों से कोई लड़ाई है ही नहीं। मूलभूत रूप से जैन लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो क्यों विवाद में आप पड़े हुए हो? किससे है फिर? हमारी जगत हितकारिणी बनियों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रही है। तीसरे दिन उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं, जरा यह भी सुन लीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरे इस निवेदन पर आप एक बार आमने सामने बैठकर इसका निर्णय करें, इसका न्याय करा लें। अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि सौदागर महाजनान, वो आपकी समाज का लिखा है कि ये राक्षसी विद्या से धरती माता को दुखी करते हैं और अकाल की स्थिति पैदा करके गरीबों को लूटकर ये संसार का धन समुद्रों पार ले गए हैं और राक्षसी विद्या से बीमारियों वगैरह करके ये संसार को दुखी करते हैं, क्योंकि ये संसार पर शासन करना चाहते हैं। यदि ये बात झूठ है तो मैंने आपको निवेदन किया है और बहुत सारी जानकारी आमने सामने बैठकर कर लेते हैं। मैं पहले प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर भी यह कहा था, जरा सुने। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली मार्फत उपखंड अधिकारी, उपखंड कार्यालय बालोतरा, राजस्थान, विषय जैन समाज के लोगों द्वारा राक्षसी विद्या से धरती माता एवं प्राणी जगत को विनाश की ओर ले जाने से बचाने के लिए जैन समाज और अनूप मंडल को आमने सामने बैठाकर सच व झूठ का न्याय करावें। इसके बाद अगले दिन हमारे भी तन बदन में थोड़ी सी आग लग गई। तुरंत आनन फानन हमने यह पत्र जो आप देख रहे हैं स्पीड पोस्ट से और व्हाट्सएप पर उनके सभी प्रमुख लोगों को भेज दिया है। एक प्रमाण आपके सामने है, क्योंकि हम कोई बात बगैर प्रमाण के नहीं करना चाहते। इसमें स्पष्ट लिखा है, बहुत दावे करते हो बरमुडा के, नरक के, मेरू पर्वत के, अष्टापद के, कि कहां क्या करते हैं, क्या रंग लाते हैं जैन समाज वाले। आपको खुली छूट है, आप प्रमाण लाइए, इस बात का सिद्ध करिए जैन शास्त्रों से जो पूर्वाचार्य द्वारा लिखे गए हैं, रचे गए हैं, उनसे प्रमाण सिद्ध करिए और आपको मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। मीडिया के सामने होगी बात, जैन समाज के विद्वान करेंगे आपसे सीधी बात। और चैनल महालक्ष्मी आपके दिल्ली में आने के बाद आपके ठहरने का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क करेगा। आप 1 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, सबके लिए ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था
चैनल महालक्ष्मी से होगी। शर्त यही होगी, आपको 1 करोड़ का इनाम देंगे अगर आप अपनी बात को सही कर पाएंगे, वरना FIR भुगतनी होगी, क्षमा मांगनी होगी और जेल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। सुन लीजिए इस पत्र में के बाद अब हम आपको सुनाते हैं उन जस्मीन शाह जी से जिन्होंने वादा किया है और घोषणा की है 1 करोड़ के इनाम की। चैनल महालक्ष्मी से हुई उनकी बात का 1 करोड़ का इनाम रख दिया है। किस अगर बात वो के? लोग हाँ। साबित कर दे हम्म, कि जैन समाज ये सब कर रहा है पूरे मतलब मीडिया के माध्यम से, हम्म, तो मैं उनको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हम्म। और आपने इसके अलावा कुछ सुना है कि कोई आपने ये कोई केस भी किया है इनके ऊपर? हाँ, मैंने केस किया हुआ है, मैंने FIR की थी। कब? अभी उसका केस चल रहा है वो गांधीनगर कोर्ट के अंदर। ये कब की आपने? ये 2017 की चल रही है अभी। तो उसमें कुछ कार्यवाही क्या हुई अभी तक? कुछ कार्यवाही क्या, मेरी जुबानी हो गई है हम्म, और अभी ये कोरोना की वजह से मतलब केस रुका हुआ है। अच्छा, तो प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है उसमें वहां पर? FIR दर्ज हो चुकी है पूरी तरह से? हाँ, FIR हो चुकी है और उसका आपका बयान भी हो गया उसमें? हाँ, मेरी जुबानी भी हो गई है। हो गई है। अब उनके बुलाने की प्रतिक्रिया शुरू होनी है? नहीं, उनके भी 2-4 आदमियों की जुबानी हो गई है। हो गई है। ये लोग है ना वाहियात लोग, मतलब जिसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे लोग ऐसे मंडल चला के बैठ गए और यही लोग, हमको तो ऐसा पता है कि जैन समाज के मंदिरों के अंदर जो चोरियां भी होती होगी ना, तो ये लोग करवाते होंगे। क्योंकि भूतकाल के अंदर उन लोगों ने राजस्थान के अंदर हमारे जैन मंदिरों को बहुत बड़ा नुकसान किया है, जैन मंदिरों को तोड़ा हुआ है। आपके वादे अनुसार, आपके दावे अनुसार, आपकी कहे अनुसार आपको आमंत्रित कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। यहीं पर बैठाएंगे, यहीं ठहराएंगे, सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। आप प्रमाण करिए, 1 लाख नहीं 1 करोड़ साथ लेके जाएंगे। यह जैनों का वादा है आपके साथ, वरना वहीं पर क्षमा मांगी जाएगी पूरे मीडिया के सामने। विद्वत जन आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, प्रामाणिक शास्त्रों से बात होगी। और ध्यान रखिएगा, जैन समाज अहिंसक समाज है, हमेशा क्षमा को हमेशा धारण करके चलता है। पर अहिंसक होने कर कायर या डरपोक कभी मत समझ लेना। चाहे देश की आन हो, चाहे धर्म की आन हो, वह मिटने के लिए भी तनिक देर नहीं लगाता है। एक छोटा सा आईना दिखा देते हैं आपको। जब हमारे एक पूजनीय संत मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की धर्म सभा में पहुंच गए थे, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हुक्मचंद जी ओसवाल जी, जब उन्होंने क्या कहा था, एक टेलर आप देख लो, सोच समझ के आना, 15 दिन में आना, नहीं तो अपने आप वापस चले जाना। कभी किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करना। अरे जब कीचड़ में जब किसी में डालते हो, छींटे आप पर ही पड़ेंगी, दूसरे पर नहीं पड़ेंगी। सुन लीजिए आप। भारत की सेना में जो सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका नाम है हरि प्रसाद जगत प्रसाद जैन, जो सेना के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इंदौर का गौतम जैन राजौरी के युद्ध में लड़ते लड़ते बलिदान हो गया, जिसकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। एक जैन दिगंबर जैन युवक 26 वर्ष का काकौरी के राजौरी के इस युद्ध में बलिदान हुआ। अभी अभी की घटना है, बहुत लंबी घटना नहीं। चलिए और संक्षिप्त करता हूं। महाराष्ट्र में सांगली जिला है, सांगली जिले में दूध गांव है। दूध गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 7,000 जैन हैं। उनमें से 70 से 80 लड़के इसमें भारत की सेना में वे सब दिगंबर जैन हैं। 7 से 8 लड़कियां हैं जो वायुसेना में हैं, और वायुसेना के कैप्टन अमृता कोहले दिगंबर जैन हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस, इंडिया हाउस की लाइब्रेरी ने आंकड़ा निकाला, 9 मई 1857 से 15 अगस्त 1947 तक जितने लोगों ने आजादी में भाग लिया, जिनका बलिदान हुआ, उनकी संख्या 7,32,780 है। अब ये अंग्रेजों का आंकड़ा है, अपना आंकड़ा है 3 करोड़ लोगों ने बलिदान किया इन 90 वर्षों के अंदर। ये जो आंकड़ा है 7,32,780 लोगों का, इनका शोधन किया गया। अगर आपको गौरव लगे तो ताली बजाना। इस संख्या में 4,800 जैन पाए गए हैं।
इसमें 22 महिलाएं भी हैं। अभी शोधन शेष है, यह संख्या 5000 से अधिक जाएगी। मेरे मित्रों, हम वीरों के संतान हैं, इस वीरता को धारण करें। और जिस दिन जैन समाज उस क्षत्रिय भाव को धारण करेगा, उस दिन इस देश का नया इतिहास होगा। अभी इस समय हम तो बनिए बन गए, अगर उस क्षत्रिय भाव को कोई चीज ने जीवित रखा है, इन जैन मुनियों ने रखा है, इन साध्वियों अर्चकों ने रखा है। ये क्षत्रिय तेज है जिनने संकल्प लिया है दिगंबर रहने का, और कितनी भी बाधाएं उन सबको कुचलते हुए मार्ग बना लेते हैं। ये क्षत्रिय तेज है, ये क्षत्रिय संकल्प है। पैदल चलना, इस वासनामयी संसार के बीच में अपने संयम को कायम रखना, कठोर तप करना, पैदल चलकर सारा भारत की भूमि को नाप लेना, यह सामान्य संकल्प नहीं है, यह दिव्य संकल्प है। और हम रॉयल ब्लड हैं, रॉयल ब्लड हैं हम, हमारा रक्त रॉयल है। उस तेजस्विता को धारण करें, तभी आचार्य विद्यासागर जी के स्वप्नों का भारत भारत बन पाएगा। और जाते हुए आपको एक बार फिर कह दें, इस बात को हल्के में अनूप मंडल ना ले, क्योंकि जब जब जैन धर्म पर किसी ने चोट की है तो प्रतिक्रिया बहुत सख्त की है। जैन समाज ने अहिंसक होता है, शांति का हम दूत कहे जाते हैं, लेकिन पर जब अपने पर आती है, हमें जब सुरक्षा की करनी बात होती है, हम अपने लिए जान न्यौछावर करने को, अपने धर्म के प्रति और संतों के प्रति हम हमेशा तैयार रहते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, आपको कल दिखाएंगे मुनि श्री प्रणमेश सागर के साथ मिलेंगे। कल आपको दिखाएंगे 5 मुद्राएं आपको किस तरीके से बीमारियां भगा देती हैं, चाहे माइग्रेन हो, चाहे स्पॉन्डिलाइसिस हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, पेट का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी लंबी बीमारी हो, कैसी भी हो, कल जड़ से मुक्त करेंगे। 5 मुद्राएं 10 मिनट में भयंकर से भयंकर दूर हुए। कल भी देखना मत भूलिएगा। सादर जय जिनेन्द्र।